दोस्तों, एक सच्चा सेवक हमेशा गुरु के सानिध्य में रहता है, क्योंकि उस सेवक को अपने परिवार के सुख दुख की चिंता नहीं, बल्कि अपने गुरु की सेवा की चिंता होती है। क्योंकि अपने गुरु के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने वाले सेवक पर ही परमात्मा की कृपा नसीब होती है और उसकी सभी इच्छाओं को परमात्मा पूरी भी करते हैं। जैसे कि महावीर हनुमान एक राजा के पुत्र होने के बावजूद हमेशा अपने गुरु और स्वामी प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहते थे और भगवान राम हमेशा उन्हें अपना सबसे ज्यादा प्रिय मानते थे। सेवक जो हर समय गुरु के सानिध्य में रहता है, सेवा में ही रहता है, उसका अपना निजी काम कोई नहीं रहता, वह कहीं नहीं जाता। गुरु नानक देव का सेवक बाला और मर्दाना हरदम साथ ही रहता था ना। कबीर साहब के सेवक हरदम साथ ही रहता था उनका शिष्य श्रुति गोपाल दास, या कबीर साहब अपने गुरु रामानंद जी के हरदम साथ ही रहते थे। कहते हैं कभी दुख जा, कहते हैं सुख दुख, यह नहीं है कि वह सेवा में शिष्य रहता है उसको सुख नहीं होगा, पारिवारिक दुख नहीं होगा। सुख दुख तो दोनों साथ ही रहेंगे, लेकिन वह सुख दुख सब अपने उस सिर पर लेता, चू नहीं कहता है, गुरु जी से कहता तक नहीं। वह सदा सेवा में लगा रहता है। कहे कबीर समझा, कबीर साहब कहते हैं सेवक है वह सदा सेवा में लगा रहता है, अपना दुख नहीं कहता है। कभी सुना है हनुमान जी छुट्टी लिए हैं राम जी से, अब हमको 10 दिन का लीव दीजिए, जा रहा हूं आगे, हमारा भी तक परिवार है। उनकी भी मां वृद्ध हो गई थी, केसरी के पुत्र थे, राजा थे, वे एक राज का संचालन करना है। और कुछ लोग कहते हैं कि सुग्रीव की लड़की रोहिणी से इनकी शादी हुई हनुमान जी का, जिससे एक पुत्र था मकरध्वज, जिसको पताल राज दिया गया। पतालपुरी यानी अमेरिका। तो यह अपना सुना कि भगवान से कहें कि चलिए हमारे भी लड़के का शादी है, भगवान चलिए आप जरा शादी में। सुना है सेवक जो है अपनी बात नहीं कहता, हरदम लगा रहता है सेवा में। जब वह पूर्व सेवा में लगा रहता है तो उसका जो है सब काम जो है परमात्मा सुन लेता है और स्वतः पूरा करता है। कहा जाता है कि सबसे कठिन यदि कोई धर्म है तो वो है सेवक धर्म, क्योंकि इस धर्म में सेवक का दायित्व बनता है कि वो अपने स्वामी के हित में सदैव दृढ़ निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करे। जैसे भरत ने भगवान राम के प्रति हमेशा सेवक का भाव रखा। जब प्रभु राम वनवास गए तब उन्होंने भी भीख मांगनी शुरू कर दी और तीर्थराज प्रयाग से भीख मांगते हुए कहा कि मुझे न तो अर्थ चाहिए, न धर्म और न ही काम और न मोक्ष, मुझे तो सिर्फ सीताराम जी के चरणों में अनन्य प्रेम चाहिए। कहा गया है कि महाकठिन सेवक धर्म महाकठिन। सेवक में भरत जी का भी नाम आया। भरत जी राज नहीं किए, वो खड़ाऊ रख दिए गद्दी पर। बड़ा इसमें टेक्निक है, आप लोग भी बताए हैं कई बार। तुम लोग बस समस्याओं से घिर जाओ तो समस्याओं को लिख करके, कभी कभी कहते हैं, आते जनरली कह देते हैं, गुरु के खड़ाऊ के नीचे रख दो और वही प्रार्थना करो। इसमें रहस्य छिपा हुआ है, तुम्हारा अपनी समस्या समाधान हो जाएगा। भरत जी खड़ाऊ पर रखते थे, खड़ाऊ जो फाइल आता था खड़ाऊ के नीचे रख दिया जाता था, फिर सुबह उठकर उस फाइल पे दस्तखत कर देते थे। अब खड़ाऊ जाने, राम जी जाने, शासन कैसे चलेगा। भक्त जो है, इसीलिए भक्त जो है खड़ाऊ से चलाता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है शासन से चलाता है जबरदस्ती। इसे जब भक्त बन जाएगा तो भगवान तुम्हारा काम चला देंगे।
तो यह हम लोग कहते हैं कभी स्वार्थ में नहीं करनी चाहिए हरदम सेवा। यह तुम लोग को हरदम सोचना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए या कि यह परमात्मा ने हमको मौका दिया, वह मौका नहीं भी दे सकता है। वही तुम काम करेगा कि परमात्मा ने हमको मौका दिया है, गुरु ने हमको मौका दिया है, अवसर दिया है, उसे कृपा नहीं भी दे सकता है। जब यह सोचकर तुम करेगा तो स्वाना में सुगंध आ जाता है, तुम्हारा भाग्य बदल जाता है और तुम जो है यह सब समर्थ हो जाता है। इसलिए हम लोग वही काम करते हैं सोच सोच की अलग। तो दोस्तों, ये एक सच्चे शिष्य या सच्चे सेवक की व्याख्या है जो किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ता। ऐसे ही गुरु के सुखमय और पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।